अस्सलाम वालेकुम। आज हम जुमा स्पेशल में बनाएंगे अफ़गानी पुलाव, जिसे काबली पुलाव भी कहा जाता है। तो जुमा स्पेशल इसलिए कहा कि जुमा के दिन सब लोग घर पे मौजूद होते हैं और खाने का कुछ ज़्यादा एहतमाम किया जाता है, तो इसलिए मैंने अफ़गानी पुलाव आज के दिन के लिए मुंतखब की। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इंतहाई आसान और बहुत जायकेदार। इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए उसमें 1 किलो चावल हैं जो कि मैंने भिगो दिए, किशमिश हैं, मेवाजात अपनी पसंद के मुताबिक आप शामिल कीजिएगा। तो इस बादाम मैंने भिगो दिए, काजू हैं, गाजर को मैंने लंबा लंबा काट लिया। ग्रेट नहीं करेंगे क्योंकि जब हम इसे कारामलाइज करेंगे तो ये हलवा बन जाएगा, हमें थोड़ी जानदार रखनी है। 1 किलो चावल, 1 किलो मटन और प्याज जो है मैंने बारीक बारीक काट लिया। लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी ऑयल में। ऑयल को मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। आधा ऑयल मैं अब इस्तेमाल करूंगी और आधा ऑयल जब इस्तेमाल करूंगी जब मैं चावलों को दम लगाऊंगी, बल्कि उसके ऊपर से भंगार लगाऊंगी। लहसुन अदरक के पेस्ट को मैं फ्राई कर लूँगी थोड़ा सा, फिर मैं इसमें गोश्त शामिल करूँगी। अम्मी रशीदा का किचन देखते रहिए, इसे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। आप भी अब कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि जुमे के दिन आप लोग क्या स्पेशल एहतमाम करते हैं। गोश्त को धो के मैंने छलनी में रख दिया था ताकि एक्स्ट्रा पानी इसका ड्रेन हो जाए, ताकि जब हम पकाएं तो ज़्यादा मुश्किल पेश ना आए। पानी जब ज़्यादा हो जाता है हंडिया में तो ज़रा हमें पकाना ज़्यादा पड़ता है पानी ड्राई करने के लिए। तो टाइम बचाने के लिए हम पहले से ही ये प्रिकॉशंस कर लें तो अच्छी बात है। कुछ गरम मसाला ज़्यादा डालूंगी, जिसके अंदर हरी इलायची के मैंने 4 से 5 पीस डाल दिए। 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, जो कि मैंने आपको बताया था मैं भून के रखती हूँ। इसकी खुशबू भी अलग से आती है जब आप भून के रखते हैं। तो तेज़पात डाल दूंगी 2 से 3। अगर आपके पास फ्रेश करी पत्ता है तो ऑयल में गोश्त डालने से पहले आप कड़कड़ा लें। काली मिर्च 7 से 8, लौंग 4 से 5। और जब आप गोश्त को फ्राई करेंगे गरम मसाले के साथ, जो खुशबू आएगी किचन ही महक उठेगा। हर कोई पूछेगा क्या पकड़ा है स्पेशल। तो मैंने 3 से 4 मिनट को गोश्त को फ्राई किया था और फिर निकाल लिया। और अब मैं प्याज को फ्राई कर लूँगी। प्याज को मैं गोल्डन फ्राई होने तक पकाऊंगी। मीडियम फ्लेम पे रखूंगी। आप प्याज को उतना फ्राई कीजिएगा जितना आप चावलों में रंग लाना चाहते हैं, लेकिन अमूमन इसका रंग जो होता है काबली पुलाव का लाइट ही होता है, तो मैं इसको बस लाइट गोल्डन ही करूँगी। क्योंकि जब हम चावलों को दम लगाएंगे तो हम मज़ीद कोई तड़का तैयार नहीं करेंगे चावलों का, जैसे पुलाव के लिए हम अक्सर करते हैं ना, यखनी बना ली और यखनी के बाद हमने प्याज को फ्राई किया, गोश्त को फ्राई किया, लहसुन मज़ीद डाला तब किया। नहीं, मैं लहसुन प्याज अभी डाल दूँगी। उस वक्त हमने सिर्फ और सिर्फ यखनी में चावल डाल के दम लगा देने। प्याज अब ब्राउन हो गए। अब हम गोश्त शामिल कर देंगे और इसको 7 से 8 मिनट के लिए फ्राई करूंगी। और अब इसके अंदर मैं 2 बड़ी इलायची भी शामिल कर दूंगी और 2 से 3 पीस मैं बादियान के भी शामिल करूंगी। इसमें मैंने नमक डाल दिया। इसमें भूनने से क्या होगा कि इसके सारे फ्लेवर्स निकल आएंगे। बड़ी इलायची शामिल कर दी, बादियान भी शामिल कर दिया,
अगर आपके पास बादियान ना हो तो आप इसमें सौंफ भी डाल सकते हैं। टोटल हमने इसको 7 से 8 मिनट भूनना है। देख रहे हैं आप कि कितना अच्छा भून चुका है। और इसके बाद मैं इसमें ऑयल पानी शामिल कर दूंगी। पानी हमने यखनी के लिए शामिल किया इसके अंदर। प्रेशर लगा दूंगी 12 मिनट, क्योंकि 7 से 8 मिनट पहले भुना है और 12 मिनट मैंने प्रेशर लगाया और इसके बाद गोश्त अच्छी तरीके से गल चुका है। बाकी आपके जो पास गोश्त मौजूद है वो कितनी देर में गलेगा ये उस पर डिपेंड करता है। मेरा 12 मिनट में गल गया था। यखनी को मैंने छान के दूसरे बर्तन में शामिल कर लिया, जिसमें मैं चावलों को दम लगाऊंगी। गोश्त को मैंने अलग निकाल लिया और इसमें मैं बाकी नमक शामिल कर दूंगी। आधा नमक मैंने यखनी में शामिल किया था, आधा नमक मैं इस वक्त शामिल कर दूंगी। और इसे बॉईल होने तक पकाएंगे। इस दौरान हम अपना दूसरा काम कर लेते हैं। ऑयल लूंगी फ्राइंग पैन में थोड़ा सा और इसमें नट्स को फ्राई कर लूंगी लो फ्लेम पे। नट्स को मैंने ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा रोस्ट करूंगी। फ्राई हो गए, अब इसको निकाल लूंगी और इसी ऑयल में मैं किशमिश शामिल कर दूंगी। 30 सेकंड तकरीबन इसको हम फ्राई करेंगे। किशमिश को ज़्यादा नहीं करेंगे। बहुत प्यारा सा रंग आ जाता है फ्राई करने के बाद। आप इसमें काली किशमिश भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि असल डिश में काली किशमिश ही इस्तेमाल होती है। क्योंकि मेरे पास इस वक्त मौजूद नहीं थी तो मैंने ये वाली किशमिश ले ली। नट्स आप अपनी मर्ज़ी से जितने मर्ज़ी डालें। और बकिया ऑयल में मैंने इसमें गाजरें डाल दी और इसमें मैं 3 से 4 चम्मच चीनी के डालूंगी और इसे कैरमलाइज्ड होने तक पकाऊंगी। इसको हमने गलाना नहीं है, बस कैरमलाइज्ड करना है। लो फ्लेम पे कीजिएगा। और जब ये कैरमलाइज्ड हो जाएंगी हम इसको निकाल लेंगे। इसमें जो लेफ्ट ओवर ऑयल होगा उसे आप डिस्कार्ड नहीं करेंगे। उसका क्या करेंगे ये मैं आपको आगे बताऊंगी। गाजर तैयार हो गई, इसको निकाल लेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। और इसी चैनल से आपको बहुत ज़्यादा मज़ीद इंटरेस्टिंग इजी रेसिपीज़ और हेल्दी रेसिपीज़ देखने को मिलेंगी। इतनी देर में हमारे पानी बॉईल हो चुका है। इसमें हम चावल शामिल कर देंगे और 1 से 2 बार बस चावलों को मिक्स करेंगे। और जो गोश्त हमने निकाला था वो दम देते हुए ऊपर रखेंगे और फिर दम लगाएंगे। ज़्यादा चम्मच नहीं चलाएंगे, हल्के हाथ से चम्मच चलाएंगे। पानी ड्राई हो गया, अब हम दम लगाएंगे। तो गोश्त, गाजरें और नट्स को डाल के ऊपर से दम लगाएंगे। क्या खूबसूरत कॉम्बिनेशन तैयार हुआ है। आप कहते होंगे कि ऑयल तो शामिल किया ही नहीं मज़ीद। जी, मैं ऊपर से लगाऊंगी देसी घी का भंगार। आप चाहें तो ऑयल का भी लगा सकते हैं।
उससे चावल, हाँ जी। अब इसी में मैं देसी घी शामिल कर दूंगी, जो कार्मलाइज्ड ऑयल बचा था ना हमारे पास जी। दम खोलूंगी, गरम मसाला डालूंगी पिसा हुआ, और साथ में भंगार लगा के 2 मिनट के लिए मज़ीद बग़ैर चूल्हे के बंद करके रख दूंगी। दम लगाने का तो आपको पता है, काफ़ी दफ़ा बता चुकी हूँ कि मैं 10 मिनट चावलों को दम लगाती हूँ, 5 मिनट तेज़ आंच पे और 5 मिनट बहुत लो आंच पे, और उसके बाद चावलों को मैं 10 से 15 मिनट बंद ही रखती हूँ, खोलती नहीं हूँ अचानक फ़ौरन से। तड़का लग गया, चावलों को खोलूँगी, और अब हम इसको डिश आउट करेंगे। तो ऊपर से गाजर और किशमिश निकाल लूँगी, गोश्त को निकाल लूँगी, और चावलों को फिर मिक्स करेंगे, और फिर हम इसको डिश आउट करेंगे, और ऊपर से हम अपना गोश्त, गाजरें और नट्स को डाल देंगे। नट्स आप जितने चाहे डाल सकते हैं, गाजरों में जितना आपको पसंद हो मीठा आप उतना डाल सकते हैं, और जितनी चाहे गाजर भी डाल सकते हैं। चावल देखें क्या लंबा लंबा तैयार हुआ है, और जुदा जुदा था, बिल्कुल भी जुड़े हुए चावल नहीं थे। ऊपर से जो हमने तड़का लगाया ना, उसका मकसद ये होता है कि चावल जो हैं खिले खिले तैयार हों। गाजरें डालूंगी, किशमिश डाल दी, ऊपर से गोश्त डाल दूंगी, और फिर नट्स के साथ इसको गार्निश करके सर्व कर दूंगी। मज़ीद अच्छी रेसिपीज़ के लिए अम्मी रशीदा का किचन देखती रहिए। ये बहुत मज़ेदार, बहुत लाइट वेट, और जायका ऐसा कि हाथ ना रुके। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आप भी मान जाएंगे कि जो कहा है वो सच है। मिर्चों वाला हम पुलाव तो खाते ही रहते हैं, चलिए अफ़गानी पुलाव भी ट्राई करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ मुलाकात होगी।